प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आज कुछ वचनों को हम शेयर करेंगे, प्रभु की बातों को हम सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें अब तक संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पूरी प्रभुता हम सबके जीवन के आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, और तेरे वचन की गहरी बातों को हम सीख न पाए पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लेना कोई ऐसा अचानक नहीं था। सब कुछ नियोजित था कि परमेश्वर ने इस बात की फिक्र करी, इस बात की चिंता करी कि जो मानव जाति, जो मानव मैंने अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किए हैं, वो इतने बिगड़ गए हैं, उनकी हालत खराब हो गई है। और परमेश्वर ने देखा कि संसार में पूरी रीति से पाप फैल चुका है। और जैसा कि हम देखते हैं कि भरपूरी के साथ चरम सीमा पर जैसे कि पाप था, उस समय परमेश्वर ने ये देखा, वो मिटाना नहीं चाहता था लोगों को। एक बार परमेश्वर ने पानी को ला करके लाया और 40 दिन और 40 रात पानी बरसा, लेकिन उसके बाद उसने ये अहद किया कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और उसने जब देखा कि संसार में पाप बहुत अधिक हो गया, तो उसने अपने बेटे यीशु मसीह को लाने की तैयारी करी। और उसने कहा यूसुफ भी, और वो यूसुफ के घर, दाऊद के घराने और वंश का था कौन? यूसुफ। यूसुफ का चुनाव किया गया। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति का चुनाव किया गया। हर एक व्यक्ति के लिए एक जो चुनाव था वो करा गया। और लिखा है कि वो बैतलहम के नगर में रहता था। गलील के नासर नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। कौन? यूसुफ। और अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी, वो नाम लिखवाने के लिए गया। प्रेज द लॉर्ड। और वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए, क्योंकि परमेश्वर का ने एक समय निश्चित किया था अपने बेटे के आने का। और उसको कपड़े में लपेटा गया और चरनी में रखा गया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, 8वें पद में हम देखेंगे, उसके लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 8वें पद में देखेंगे। और इसमें कितने गरड़िए थे जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। उसने राजा महाराजाओं को खबर नहीं करी। उसने किनको खबर करवाई? परमेश्वर ने गरड़ियों को, जो रात में उस समय बैठ करके अपने रह करके मैदान में झुंड का पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आया। हालेलुया। प्रभु का दूत उनके पास आया और प्रभु का तेज उनके चारों ओर फैल गया और चमका, और वो बहुत डर गए। प्रेज द लॉर्ड। जहां प्रभु की उपस्थिति है, वहां प्रभु का तेज होगा, वहां रोशनी होगी, वहां आनंद होगा। हालेलुया। और तब स्वर्गदूतों ने कहा, मत डरो। स्वर्गदूतों ने संदेश दिया कि मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। और ये किसके लिए होगा? ये सब लोगों के लिए होगा। जो आनंद का सुसमाचार सुनाया गया, वो ये नहीं था कि गरणियों के लिए था या यहूदियों के लिए था, ये सारे लोगों के लिए था मेरे प्रियो। और कहला, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। प्रेज द लॉर्ड। और यही मसीह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। और उसका चिन्ह भी बताया गया कि वो कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। और आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में जिनसे वो प्रसन्न है, शांति हो। पहला संदेश शांति का, आनंद का सुसमाचार दिया गया। मेरे प्रियो,
और घरड़ियों को जब ये संदेश मिला तो क्या हुआ, वो वापस वो सुन के कहने लगे, अरे परमेश्वर का संदेश हमें मिला है, स्वर्गदूतों ने हमें संदेश दिया, तो आओ हम देखें। और वो बैतलहम को गए और वहां उन्होंने सारी चीजों को देखा। और मेरे प्रियो, जो बालक के विषय में कही गई थी सारी बातें, वो सब पूरी हो रही थी। और सब सुनने वालों ने इन बातों से जो घरड़ियों ने उनसे कही थी आश्चर्य करा। लेकिन जो मरियम थी, जिनका चुनाव एक छोटी उम्र में परमेश्वर ने किया, और वो महिलाओं में सबसे पवित्र थी, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो महिलाओं में सबसे पवित्र थी, और उनका चुनाव किया गया। हर व्यक्ति का चुनाव किया गया जो परमेश्वर के योग्य था। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के योग्य था उसका ही चुनाव किया गया, हर एक व्यक्ति का चुनाव नहीं किया गया। आया तो यीशु मसीह सबके लिए, पर चुनाव उन व्यक्तियों का हुआ जो परमेश्वर के योग्य थी। और हम देखते हैं कि मरियम ये सब बातें अपने मन में रख के सोचती रही, क्योंकि उनको तो सब मालूम था कैसे उन्हें संदेश मिला है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। और कैसे उन्हें संदेश मिला है, और कैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को 9 माह तक घर में रखा। सारी बातें वो जानती थी। और घरड़ियों ने जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सुनकर और देखकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। एक बात इंपॉर्टेंट और है मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह का मंदिर में अर्पण किया गया। और जो इसकी हेडिंग है 22वें पद से पहले, प्रभु यीशु मसीह का अर्पण किया गया, परमेश्वर को डेडिकेट किया गया उनको, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, और जैसा यरूशलेम में ले गए प्रभु के सामने लाए। और 23वां वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चाहे मैं हूं या आप हो, हर एक के लिए, जैसे प्रभु की व्यवस्था में लिखा है। हर पहलौठे बच्चे को जान लेना चाहिए, हर जो बड़ा बच्चा है, पहलौठा बच्चा है, जिस भी परिवार में, जैसे मैं अपने घर में पहलौठा हूं, और मेरे परिवार में मेरा बेटा जो बड़ा है वो पहलौठा है, तो वो लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। तो प्रभु का अधिकार उस पहलौठे के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यहां पर ये मैं बताना चाहता हूं कि हर एक जो व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति जो है, वो जिसके घर में जो पहलौठा है वो परमेश्वर का है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि कौन क्या है, लेकिन हर एक परमेश्वर का है। लेकिन जो पहलौठा, उसके लिए लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। 23वां पद 2 अध्याय का लूका रचित सुसमाचार, उसका 23वां पद कहता है। और हम देखते हैं कि जो योजना थी परमेश्वर की, उससे पहले किसको भेजना है, प्रभु यीशु मसीह से पहले जो भेजा था यूहन्ना बपतिस्मा दाता को, और वो प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने बड़े थे। और लिखा, मेरे प्रियो, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हर एक पहलौठा जो है वो उसका परमेश्वर से चुनाव हुआ है, वो परमेश्वर का है। तो और फिर क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह को अर्पित किया गया, और प्रतिवर्ष वो फसह में वहां जाया करते थे, तो क्या लिखा है 52वें पद में देखेंगे, 2 अध्याय के 52वें पद में देखेंगे, वो पद है, और यीशु जो था बुद्धि और डीलडौल में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ रहा था। आज हम किसके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं? आज हम अपने मनुष्य के अनुग्रह में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं बढ़ रहे हैं। तो अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा मुझे और आपको देनी है। और 52 पद जैसे कहता है कि यीशु बुद्धि में और डीलडौल में जब बढ़े
तो परमेश्वर और मनुष्य के दोनों का अनुग्रह बना, दोनों के अनुग्रह में होते गए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं यही बताना चाहता हूं बस कि जो बच्चे हमें दिए गए वो परमेश्वर को अर्पित करने आवश्यक है, परमेश्वर को समर्पित करने जरूरी है। तो कोई भी जो पहलौट आए ये ना सोचे कि मैं अपने माता पिताओं का हूं, पहले वो ये सोचे कि मैं परमेश्वर का हूं, मेरा चुनाव परमेश्वर ने किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और धन्यवाद देते हैं कि कुछ बातों को हमने जब सीखा है कि परमेश्वर आपने हमें बताया है कि हर एक पहलौटा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का है, उस पर परमेश्वर का अधिकार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आप अपनी वचन के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं, बताते हैं। और प्रभु जैसे आप बड़े, कैसे बड़े आप पूरी रीति से बड़े परमेश्वर मनुष्य और परमेश्वर की अनुग्रह में, ऐसे ही हम सब परमेश्वर आपके अनुग्रह में बढ़ने वाले बन सके। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें एक नई शिक्षा रोज देते हैं। और प्रभु जी, हर एक सुनने वाला और देखने वाला जो इस समय ऑनलाइन है प्रभु या ऑफलाइन देखते हैं, यीशु मसीह सबको आशीष और बरकत दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।